हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश के बारे में जिसको धरती पर जन्नत कहा जाता है। एक ऐसा देश जहां पर लोग सबसे ज़्यादा उम्र में शादी करते हैं। एक ऐसा देश जहां की चॉकलेट सबसे अच्छी मानी जाती है। साथ में यहाँ का चीज़ भी सबसे अच्छी क्वालिटी का माना जाता है। और इस देश को झीलों का देश भी कहा जाता है। ये देश जितना खूबसूरत है उतना महंगा भी है। इस देश में लोग बंदूक तो बहुत खरीदते हैं, बट यहाँ पे क्राइम रेट ना के बराबर है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के सबसे खूबसूरत देश स्विट्जरलैंड के बारे में। दोस्तों, स्विट्जरलैंड का ऑफिशियल नेम स्विस कॉन्फेडरेशन है, जो कि एक लैंडलॉक कंट्री है। इसकी बॉर्डर इटली, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड लिechtenstein से मिलती है। इस देश की पॉपुलेशन सिर्फ 87 लाख है और यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर हम बात करें तो वो सिर्फ 219 पर स्क्वायर किलोमीटर है। वहीं अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो ये 464 पर स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि स्विट्जरलैंड के कंपैरिजन में डबल से भी ज़्यादा है। यहाँ पर करीब 75% लोग शहर में रहते हैं और बचे हुए 25% लोग गांव में रहना पसंद करते हैं। क्या आपको पता है कि स्विट्जरलैंड को इस साल लगातार 12वीं बार मोस्ट इनोवेटिव इकोनॉमी का अवार्ड मिला है। इस लिस्ट में अगला नाम आता है यूएसए का और स्वीडन का। स्विट्जरलैंड के लोग हमेशा कुछ ना कुछ नया और इनोवेटिव करने की कोशिश करते हैं और यही इनकी सबसे बड़ी ताकत है, जिसके कारण इस देश को हर कोई जानता है। स्विट्जरलैंड के लोगों में बहुत अलग तरीके के मैनर्स होते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि रात में 10 बजे से सुबह के 7 बजे के बीच में टॉयलेट का फ्लश यूज करने से दूसरों को डिस्टर्ब हो सकता है। इसलिए ये लोग कोशिश करते हैं कि इस टाइम में फ्लश का यूज कम से कम करें। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ के लोग काफी इनोवेटिव होते हैं, इसलिए यहाँ के लोगों ने ऐसा फ्लश भी बना लिया है जिसमें आवाज कम आती है। स्विट्जरलैंड में लोगों को गन लेना बहुत पसंद है। इसके बावजूद भी यहाँ पर क्राइम रेट काफी कम है। यहाँ के लोगों को नोवेल या बुक्स पढ़ना काफी पसंद है और आपको जान के हैरानी होगी कि वीकेंड्स पर यहाँ ज्यादातर लोग घूमने की बजाय बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं। क्या आपको पता है दुनिया में सबसे लेट शादी करने का फैशन इसी देश में है। यहाँ पर लड़के ऑन एन एवरेज 32 साल में शादी करते हैं, वहीं लड़कियाँ 29 साल में शादी करती हैं। इसका मतलब लड़के और लड़कियाँ मैच्योर्ड होने के बाद ही शादी का डिसीजन लेते हैं। पर इसके बाद भी इंटरेस्टिंगली सबसे ज़्यादा डिवोर्स रेट स्विट्जरलैंड में होते हैं, जो कि अराउंड 40% है। क्या आपने कभी सोचा है स्विट्जरलैंड को जन्नत क्यों कहा जाता है? दोस्तों, इस देश की खूबसूरती देखने के बाद सब इसे जन्नती कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हर तरफ बड़े बड़े घास के मैदान नजर आते हैं। साथ ही यहाँ के पाइन ट्रीज से घिरे पहाड़, सुंदर झीलें इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देती हैं, जिन्हें देखकर ऐसा महसूस होता है मानो भगवान ने इस देश को खुद अपने हाथों से बनाया है। स्विट्जरलैंड को झीलों का देश भी कहा जाता है। यहाँ पर लगभग 7,000 झीलें हैं, जो कि इस देश में हर जगह देखने को मिलती है और इस देश को दुनिया का सबसे खूबसूरत देश बनाती हैं। स्विट्जरलैंड में आपको साफ सफाई भी चारों ओर देखने को मिलती है। इसका सबसे बड़ा कारण है कम पॉपुलेशन और डिसिप्लिन लोग। स्विट्जरलैंड में पढ़ाई करना काफी सस्ता है। भले ही ये देश ज्यादातर चीजों में महंगा है, पर पढ़ने वालों के लिए ये एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। अगर हम इंडियन करेंसी की बात करें तो यहाँ पर सालाना फीस अराउंड 50,000 रुपये है। इससे ज़्यादा तो इंडिया में प्राइवेट कॉलेजेस की फीस होती है। दुनिया की सबसे बेहतरीन चॉकलेट स्विट्जरलैंड में ही मिलती है। एक ज़माना था जब बेल्जियम की चॉकलेट दुनिया भर में फेमस हुआ करती थी, पर अब कहानी बदल गई है। पिछले कुछ समय की बात करें तो स्विट्जरलैंड ने ही सबसे ज़्यादा चॉकलेट को एक्सपोर्ट किया है। स्विट्जरलैंड की कुल आबादी में से 25% लोग इस देश के नहीं हैं, मतलब ये लोग किसी और कंट्री से आए हुए हैं। इसलिए ये देश विदेशी पॉपुलेशन के मामले में काफ़ी आगे है। इस देश में सबसे ज़्यादा लोग फ्रांस से आके बसे हैं और साथ में जर्मनी और स्पेन के लोग स्विट्जरलैंड को अपना ड्रीम डेस्टिनेशन मानते हैं। दोस्तों, इस बात में भी कोई शक नहीं है कि इस देश में दुनिया के सबसे महंगे शहर देखने को मिलते हैं, जो कि ज्यूरिख और जेनेवा हैं। ज्यूरिख कितना महंगा है इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। दिल्ली में आप एक टाइम का खाना 250 रुपये में खा सकते हैं, वहीं ज्यूरिख में आप इसी खाने के लिए आपको लगभग 1950 रुपये देने होंगे। और अगर आप दिल्ली में मूवी देखना चाहते हैं तो आपको इसके लिए लगभग 300 रुपये देने होंगे।
वहीं आपको ज्यूरिक में मूवी देखने के लिए 1500 रुपये देने होते हैं। स्विट्जरलैंड इतना महंगा होने के बाद भी यहाँ पर वैल्यू फॉर मनी लाइफस्टाइल सबको मिलती है और आपको बहुत सारी चीज़ों की चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी कुछ यहाँ की सरकार देती है। अगर आप टैक्स देते हैं तो आपको लाइफ टाइम मेडिकल के बारे में बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। मतलब यहाँ पर हॉस्पिटल में मेडिकल के लिए फ्री सुविधाएं हैं। स्विट्जरलैंड में दुनिया का सबसे अच्छा चीज़ मिलता है। इसके बाद भी यहाँ के लोग बहुत फिट रहते हैं। यहाँ की कुल पॉपुलेशन का 17% लोग ही ओबेसिटी का शिकार हैं और यहाँ पर लोग हर खाने की चीज़ पर चीज़ डालना पसंद करते हैं। स्विट्जरलैंड एक काफ़ी छोटा देश है, पर छोटा होने के बाद भी इस देश के लोगों ने काफ़ी सारे नोबेल प्राइज जीते हैं। दोस्तों, इस देश के एक या दो नहीं बल्कि 4 नेशनल लैंग्वेज हैं, जो हैं फ्रेंच, जर्मन, इटालियन और रोमांच। यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल बहुत कम लोग करते हैं और ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोगों को इंग्लिश बोलना नहीं आता है, पर यहाँ के लोग अपनी लैंग्वेज पर काफ़ी प्राउड फील करते हैं और उनकी लोकल लैंग्वेज में बोलना पसंद करते हैं। पर अगर आप टूरिस्ट हैं तो आपसे ये लोग फ्लुएंट इंग्लिश में बात कर सकते हैं। स्विट्जरलैंड की इनकम का बड़ा हिस्सा टूरिज्म से आता है। इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि 87 लाख पॉपुलेशन वाले देश में हर साल 5 करोड़ लोग घूमने के लिए आते हैं। स्विट्जरलैंड में अनएम्प्लॉयमेंट रेट सिर्फ 4% है। इसका मतलब ये नहीं है कि इन 4% लोगों के पास काम नहीं है, बल्कि ये समझिए ये लोग कुछ करना नहीं चाहते हैं और इन लोगों को ये पता है कि अगर ये कुछ नहीं भी करेंगे तो यहाँ की गवर्नमेंट इन लोगों के मंथली एक्सपेंसेस के लिए कुछ पैसे दे ही देगी। पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा सैलरी देने वाला देश भी स्विट्जरलैंड ही है। स्विट्जरलैंड में सबसे बड़ा शहर ज्यूरिक में लोगों को मंथली एवरेज सैलरी अराउंड $6500 मिलती है। अगर हम मोस्ट एडवांस इकोनॉमी माने जाने वाले देश जर्मनी की बात करें तो यहाँ पर मंथली एवरेज सैलरी अराउंड $3200 है, जो स्विट्जरलैंड में मिलने वाली सैलरी की लगभग आधी है। दोस्तों, दुनिया का सबसे महंगा मीट भी इसी देश का माना जाता है। यहाँ का मीट दूसरों यूरोपियन कंट्रीज से 50% महंगा है। स्विट्जरलैंड बड़ा कमाल का देश है दोस्तों। यहाँ से 9% लोग ही गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। अब बात करते हैं स्विट्जरलैंड इतना महंगा क्यों है। इसको समझने के लिए हमें टाइम में कुछ पीछे जाना पड़ेगा। दरअसल दोस्तों, आज से 500 साल पहले चाइना और सब कॉन्टिनेंट कंट्री यूरोप के कंपैरिजन में काफ़ी अमीर हुआ करती थी। इन कंट्री का अमीर होने का कारण एग्रीकल्चर था, क्योंकि उस समय एग्रीकल्चर इवोल्यूशन का टाइम था। लेकिन जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया तो यह यूरोप में आया, जिसके कारण पूरी दुनिया की इकोनॉमी इंडस्ट्री के अराउंड घूमने लगी। चाइना और सब कॉन्टिनेंट में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नहीं आने की बड़ी वजह यह थी कि यहाँ पर क्लाइमेट बहुत अच्छा और कंफर्टेबल था और यहाँ की एग्रीकल्चर लैंड बहुत फर्टाइल थी, जिसके कारण लोग एग्रीकल्चर पर ही निर्भर थे और उनकी जिंदगी आराम से गुजर रही थी। लेकिन दूसरी तरफ यूरोप में क्लाइमेट काफ़ी ठंडा था, जिसने यहाँ के लोगों को नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए मजबूर किया, जिसके कारण इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन सब कॉन्टिनेंट की जगह यूरोप में आया। इसी वजह से यूरोप में बहुत सारी फैक्ट्री सेटअप होने लगी, जो कि लग्जरी गुड्स बनाने के साथ इनको दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट भी करने लगी। स्विट्जरलैंड ने भी अपनी लग्जरी वॉचेस और चॉकलेट्स एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि स्विट्जरलैंड ही सारे यूरोपियन कंट्रीज में सबसे महंगा क्यों है। दरअसल दोस्तों, इस सवाल का जवाब छुपा है यहाँ के रहने वाले लोगों में। स्टेटिस्टिकली स्विट्जरलैंड में अराउंड 11% लोग मिलियनेयर हैं, यानी यहाँ पर रहने वाला हर 10वां इंसान मिलियनेयर है। दोस्तों, इतने सारे मिलियनेयर को अपनी तरफ खींचने के लिए यहाँ की गवर्नमेंट ने टैक्स काफ़ी कम कर दिए। यहाँ पर इंडिविजुअल से अराउंड 8.5% टैक्स लिया जाता है, वहीं कंपनीज से अराउंड 15 से 20% टैक्स लिया जाता है और ये टैक्स सारे यूरोपियन कंट्रीज में लगने वाले टैक्स से काफ़ी कम है। दूसरा कारण है स्विट्जरलैंड की बैंक काफ़ी सेफ मानी जाती है, यानी यहाँ के बैंक्स अपने कस्टमर का डाटा कहीं भी रिवील नहीं करते हैं, जिसके कारण यहाँ की बैंकों में हर देश के लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट वजह यह है कि स्विट्जरलैंड हमेशा से सबसे सेफ और स्टेबल कंट्री रही है और जितने भी अमीर लोग हैं वो सेफ और स्टेबल कंट्री में रहना पसंद करेंगे। यही वजह थी जब पूरा यूरोप वर्ल्ड वॉर 2 लड़ रहा था, उस समय स्विट्जरलैंड ही एक ऐसी कंट्री थी जो सेफ और न्यूट्रल थी। इसी वजह से यूरोप के बहुत सारे अमीर लोग स्विट्जरलैंड में आके रहने लगे और जब इतने सारे अमीर लोग
किसी एक देश में आके रहने लगते हैं तो उस देश की इकोनॉमी खुद ही बढ़ने लगती है और उस देश में मिलने वाली हर चीज और प्रोडक्ट्स महंगे हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर लोग आसानी से कोई भी चीज खरीद सकते हैं, जिसके कारण उस देश की कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ जाती है। इसी तरह अगर आप न्यूयॉर्क को देखें तो वहां पर सारे हॉलीवुड रहना चाहता है, जिसके कारण न्यूयॉर्क का कॉस्ट ऑफ लिविंग बाकी अमेरिका के शहरों से काफी ज्यादा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों अब आपको समझ आ गया होगा कि स्विट्जरलैंड इतना महंगा क्यों है, और जो मैंने केस स्टडी की है स्विट्जरलैंड के बारे में वो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।